बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब नहायत काबिल एहतराम शहबाज शरीफ साहब, अल्लाह आपको ये जिम्मेदारी मुबारक करे, अल्लाह इस्तकामत दे। आपने वज़रा का चुनाव किया है, आपने किया या कैसे भी वो हुआ, दयानतदारी से बात कह देना अपना फ़र्ज समझता हूँ। ये जो आपने औरंगज़ेब साहब को, मियाँ औरंगज़ेब अराई साहब को लगाया है, ये एक बैंक में जॉब करते थे जहां से तकरीबन मैंने सुना है ये 3 करोड़ महीने का, साल का 36 करोड़ रुपया लेते थे तनख्वाह, उसमें से टैक्स काटते होंगे। अब एक साल का 36 नहीं लगाओ तुम, 30 लगाओ, 30 नहीं 25 करोड़, साल का 25 करोड़ रुपया लेने वाला बंदा वजीर लग जाए, गाड़ी भी पहले से बेहतर ना मिले, दफ्तर भी पहले से बेहतर ना मिले, तनख्वाह भी मिले ही ना या बहुत 10वां हिस्सा भी ना मिले, तो क्या ऐसे वली अल्लाह चल फिर रहे हैं सड़कों पे जो ये जिम्मेदारियां कबूल कर लें? किस लिए आया ये बंदा? ऐसी ही गलती जनाब मियाँ साहब, मियाँ नवाज शरीफ साहब से भी हुई थी। साकिब निसार को लाए, वो खालिद साहब के कहने पर डाकखाना कहीं कहीं से उनका मिला, और जो साकिब निसार ने आपकी नस्ल को तबाह करने की कोशिश की, आपके बाप की दुआओं ने, आपकी माँ की दुआओं ने, कौम की दुआओं ने आपको बचा लिया, आपके ख़ानदान को बचा लिया। जो मौजूदा मौसूफ हैं औरंगज़ेब साहब, हबीब बैंक के जो प्रेसिडेंट थे, जो ये वहाँ चंद चढ़ा के आए हैं, ठीक है IMF इन्हें पसंद करता होगा, लेकिन देखा जाता है ना जी कि कोई बंदा 100 के बदले 2 को कैसे कबूल कर रहा है। हालैंड का नेशनैलिटी छोड़ देना, 30 या 36 करोड़ सालाना तनख्वाह छोड़ देना, आला तरीन गाड़ियां और तैयस छोड़ देना, 6 या 8 हज़ार बंदे पर रोब जमाते हुए वो छोड़ देना, और यहां आके लग जाना वजीर जिसको सुबह शाम बयान देना पड़ेगा। इनसे मियाँ साहब कुछ डिलीवर होने की उम्मीद मत रखना। इनसे एरोगेंट है, रोब करना चाहते हैं, जहन में छोटी सोच है, बज़ारा बड़ी सोच नहीं है, वो डाकखाने वाली सोच इनमें है। डंग ये आपको मारेंगे क्योंकि इनका काम है डंग मारना। 100 साल भी आप दूध पिलाते रहें, शाम तो काटेगा। माजरत के साथ मैं आपको इसलिए मुहतात कर रहा हूं कि इनका माजी कुछ स्टडी कर लें, और आपने $60 से तो जान छुड़ा ली, लेकिन इनके साथ मोहतरमा शमशाद साहबा, अगरचे वो भी, उनका भी हेडक्वार्टर जाके IMF से मिलता है, और इनका तो उड़ना बिछोना IMF है औरंगज़ेब साहब का। लेकिन आपको वतन अजीज होना चाहिए, और वतन के लिए कुछ, मैं इन्हें ये नहीं कहता ये महब वतन नहीं होंगे, लेकिन महब वतन तो ये हालैंड के थे, अभी यहाँ तो नौज़ाइदा ही हैं, ताज़ा आए हैं, इन्फेंसी स्टेज में हैं। पाकिस्तान से इनकी मोहब्बत क्यों होगी जब ये हालैंड के शहरी बन चुके हुए थे? मुझे अभी तक नहीं मालूम। और अगर मोहब्बत भी नहीं है, माली मुफाद भी नहीं है, टौर शोर भी बड़ी नहीं है, तो फिर आने का मकसद, ये आए हैं, ये इन्हें भेजा गया है, और भेजने वालों को देख ले कौन भेजने वाला है, इन पर गहरी निगाह रखें। अहम तरीन जिम्मेदारी आपने दे दी है, मुल्क बहुत ज़्यादा इस पर डिपेंड करेगा। अल्लाह आपका और हम सब का हाफिज हो। मियाँ साहब ज़रा गौर से देखना, अब आपके एक एक वज़ीर पर हम 2-2, 4-4 दिन बाद आपको बताते रहेंगे कि उनकी असलियत क्या है, क्या मकासद लेके आए हैं। अगला टारगेट, आज हमने वैसे एहसन इकबाल पर तो बात कर दी है, अगला टारगेट फिर शायद एहसन इकबाल ही हो या कोई और बंदा हो। ताहम मियाँ शहबाज शरीफ साहब, गुस्से से ना हमारी बात को सुनना, ये हम आपके हमदर्द हैं, रियासत के हमदर्द हैं, उम्मा के हमदर्द हैं, इसलिए बात कर रहे हैं, वल्लाह हमारा कोई ज़ाती इसमें लालच नहीं है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।